जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे और साथ ही इस केमिस्ट्री की सेकेंड क्लास का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से बताइएगा। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन का सेकेंड क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमको आज चालकता पढ़नी है। चालकत्व किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, और ओवरऑल आप फिजिक्स से रिलेट कर पाएंगे। आज आपके गुरुजी केमिस्ट्री कम और फिजिक्स ज्यादा पढ़ाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। और हो सकता है कि आप पहले से भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, भाई अंकुश भाई, जूली, राजू कुमार, विराट, उज्ज्वला कुमारी, बहुत तेजी से कमेंट निकल जाते हैं, शमा, रोशनी, विराट, पूजा कुमारी, तो सभी का वेलकम है प्यारे बच्चे। यास्मीन, आरती, सागर, विवेक पंडित, शाइमा, रिमझिम सिंह, अंशुल यादव, विकास राव, बहुत तेजी से कमेंट निकल जाते हैं। तो क्या प्यारे बच्चे क्लास को शुरू करें? हाँ, तो नहा की धरती से सादर प्रणाम। ठीक है, तो नहा की धरती से प्रणाम भाई। ठीक है, हीरा, अच्छा हीरा कुमार, हीरा बेटा आ गया क्या क्लास में? बुरा मत मानना, है ना। हीरा शब्द ऐसा जुड़ता है ना क्लास में, है ना, नाम बड़ा फेमस है हीरा बेटे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 शुरू करें दोस्त। तो आज आपके गुरुजी फिजिक्स, मतलब आप कह रहे फिजिक्स क्लास नहीं चली, तो आपके गुरुजी आज केमिस्ट्री कम फिजिक्स ज्यादा पढ़ाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चे, सभी लोग प्यारे बच्चे एक बार फटाफट जुड़ जाओ और एक बार बता दो हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, माइक चेक, माइक चेक। क्लियर है सारी चीजें, वीडियो क्लास लेक्चर सारी चीजें क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, आप सभी जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? ओ दूल्हे राजा जी, क्या नाम है, दूल्हे राजा जी। मंजीत कुमार कह रहे हैं हम काला लड़का इसलिए हमारा क्लास नहीं लेते आज, ऐसा ऐसा कमेंट कर देते हैं। चलो सभी को नमस्ते। चलो दोस्त, आप क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी हेडिंग लिखना प्यारे बच्चों, चालकत्व, है ना। चालकत्व होते क्या है ना। चालकत्व वे होते हैं, है ना, धारा के प्रवाह में जो सहायता करते हैं। लिखते हैं फिर समझाते हैं, डिटेल में समझाएंगे आराम से प्यारे बच्चे, फिजिक्स वाला पूरा टॉपिक है। ठीक है, धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में जो सहायता, धारा के प्रवाह में जो सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चालक कहते हैं, चालक कहते हैं। और उनका यह गुण, और उनका यह गुण क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? चालकत्व कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, धारा के प्रवाह, धारा का जो प्रवाह करते हैं प्यारे बच्चे, जो धारा के प्रवाह में सहायता उत्पन्न करें प्यारे बच्चे, उन्हें हम चालक कहते हैं। और ये जो चालक होते हैं जिसके कारण यह गुण उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चालकत्व कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है अंतिमा, हाँ ठीक है प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित, देखो प्यारे बच्चे, इस चैप्टर की न्यूमेरिकल लगाने के लिए मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखना, आप सभी से विनम्र निवेदन है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि जितने प्रतीक चिन्ह है उसको आप सभी याद रख लेना। ठीक है खुशी? हाँ ठीक है, सुनिए, देखो ध्यान सुनो। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे सी से भी या कैपिटल जी से, है ना, सी या कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। न्यूमेरिकल लगाने में बहुत बड़ा योगदान होगा अगर प्रतीक याद रखेंगे, तो नहीं भूल जाएंगे, है ना। इसे हम जी या सी से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगर हम पढ़ते हैं इसका फार्मूला, तो जी बराबर होता है 1 प्यारे बच्चे क्या? आर। जी बराबर 1 क्या होता है? फार्मूला होता है प्यारे बच्चे 1/r। तो यहां से एक तो ये प्रवाह, एक डिफिनेशन तो चालकत्व की ये होती है, जो धारा प्रवाह में सहायता उत्पन्न कर देते हैं, वो एक प्रकार के चालक होते हैं। और चालकों में जो ये गुण आता है धारा प्रवाह के लिए सहायता करने के लिए, वो चालकत्व होता है। ठीक है, चालकत्व होता है। इसे हम जी या सी से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चे। और जो जी होता है या चालकत्व होता है, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। वो क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूल्हे राजा प्यारे बच्चे, इस संडे आपका 1 शॉट होगा सॉलिड स्टेट का। इस संडे पूरी कोशिश रहेगी कि संडे सॉलिड स्टेट का 1 शॉट हो। और फिर उसके बाद प्यारे बच्चे, हो सकता है फिजिक्स वाले सर, आनंद सर,
बीच में किसी दिन सप्ताह में एक दिन आपका वन शॉट फिजिक्स वाले सर का भी हो सकता है भाई, हम बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि होगा ही, लेकिन मेरा जो क्लास है वन शॉट इस संडे फिक्स है, इस संडे हम लेंगे क्लास, ठीक है ना। अब राजी खुशी, अब आइए पढ़िए प्यारे बच्चे। ये जो चालकत्व होता है प्यारे बच्चे, प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आर क्या है, फिजिक्स पढ़ते हो प्यारे बच्चे, आर का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो प्रतिरोध होता है, ठीक है। और ये जो जी होता है प्यारे बच्चे, इसे आप चालकत्व कहते हैं। हर छोटी छोटी बात को आप समझिए। अगर प्यारे बच्चे आपसे ये पूछा जाए चालकत्व किसे कहते हैं, एक डिफिनेशन आपको और निकाल कर बताएं, है ना। आपसे और भी अगर आपसे पूछा जाए कि चालकत्व की और डिफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप यही बोलिएगा ना कि सर चालकत्व जो होता है प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे भाई, ठीक है ना। चालकत्व है ना, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। अगर प्यारे बच्चे हम इसकी मात्रा की बात करें, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, मात्रा की बात करते हैं, फिर और भी बातें इस पर डिस्कस करेंगे। मात्रा क्या हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनो, है ना। अगर मात्रा की बात होगी तो भाई प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है प्यारे बच्चे, ओम होता है। यहां पर ओम लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स आएगा, है ना। क्या बोलेंगे, ओम इनवर्स बोलेंगे। तो इसका मात्रा क्या होता है प्यारे बच्चे, ओम इनवर्स होता है। सिंपल सी परिभाषा है प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा हमने यहां पर कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। वन शॉट संडे के दिन शाम को ही होगा, है ना। वन शॉट संडे को होगा, शाम को लेगा, 7 बजे से शुरू करेंगे, लगभग 9-10 बजे तक पढ़ेंगे आराम से। सर डाउट पेंडिंग है, बिल्कुल प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन सही तरीके से काम ना करने की वजह से हम डाउट नहीं सॉल्व किए, लेकिन अब डाउट सॉल्व करना शुरू किए हैं। जो भी पेंडिंग में है वो 2-3 दिन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चालकत्व क्या होता है, धारा के प्रवाह में जो सहायता उत्पन्न करे वो चालक होते हैं, उनका जो गुण होता है उसी को हम चालकत्व कहते हैं। इसे हम जी या सी से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। तो ये प्यारे बच्चे जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जी बराबर 1/r। जी क्या है, चालकत्व, ये है क्या, प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चे आपकी और अतिरिक्त डिफिनेशन चालकत्व की क्या हो सकती है, तो आप बोलिएगा किसी चालक का जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, चालक के प्रतिरोध को व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं, और मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, ठीक है। अब फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, ओम का नियम। ओम के नियम से प्यारे बच्चे, ओम के नियम से, ये जो ओम का नियम है प्यारे बच्चे, यह होता है V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। अगर हम R निकालें यहां से तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, V अपान क्या प्यारे बच्चों, आई हो जाएगा। प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो प्रतिरोध R बराबर होगा वोल्ट अपान धारा, ये तो होगा, ये तो होगा ना। हाँ, तो प्यारे बच्चे अगर हम यहां पर एक और फार्मूला बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। क्या लिखा सकते हैं, G बराबर 1 अपान प्यारे बच्चे क्या लिख सकते हैं, V अपान प्यारे बच्चे आई के। तो यहां से एक नया फार्मूला बनकर तैयार होता है, G बराबर क्या प्यारे बच्चे, आई अपॉन क्या प्यारे बच्चों, V। अब ये बताइए इस फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत हो, जवाब मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो प्यारे बच्चे हम आगे की ओर बढ़ेंगे प्यारे, है ना। मात्रक तो इसके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिस जो से ओम इनवर्स हमने लिखा है तो इसके मात्रक कौन से होते हैं, महो होता है प्यारे बच्चे, है ना, और करके एक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों सीमेंस। ये सब मात्रक हैं, इसको आप सभी याद रखिए, सीमेंस आता है। ये सभी के सभी मात्रक हैं भाई, नए नए मात्रक आपको देखने को मिल रहे होंगे। और प्यारे बच्चे और कौन सा मात्रक हो सकता है, तो दोस्त इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर धारा है, एम्पियर है, और ये बोल्ट है, विभवांतर जिसे बोलेंगे। एक नया मात्रक बनकर तैयार हो जाता है, एम्पियर अपॉन प्यारे बच्चे बोल्ट, एम्पियर अपॉन बोल्ट। आप फिजिक्स में ये सारे टॉपिक अगर पढ़े हैं और फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो ओम इनवर्स मात्रक मिलेगा, एम्पियर बोल्ट मिलेगा, लेकिन प्यारे बच्चे महो या फिर सीमेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या आपको यहां तक क्लियर है, आप सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से जवाब दीजिएगा कि आपको ये पॉइंट क्लियर है।
एकदम एकदम एक कमेंट कर देते तो एकदम से झोर के फेंक देते हैं भाई, जैसे विवेक गुरुजी झेल कर फेंक देंगे, जैसे विवेक गुरुजी खा जाएंगे, ऐसा कमेंट कर देते हैं जी, है ना भाई। कल बोले थे क्वेश्चन देंगे भाई, देंगे देंगे, ठीक ना। हाँ, अब आपके लिए हम स्पेशल क्या करने वाले हैं बताए ना। देखो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और हम कोशिश करेंगे भाई, देखिए परमानेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। देखो केमिस्ट्री आप तैयार कैसे करो, हम ज्यादातर यूट्यूब पे ये सारी चीजें नहीं बता सकते हैं और उतना ज्यादा समय नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर हम आपका समय लेंगे 2 मिनट प्यारे बच्चे। केमिस्ट्री तैयार कैसे होगी वो हम आपको बताने चल रहे हैं। अगर आप मेरे कहे मुताबिक कार्य करेंगे, काम करेंगे, तो वास्तव में आपका फायदा होगा और आपकी केमिस्ट्री पेपर से पहले मजबूत होगी। आप कहेंगे कि हमारे सर केमिस्ट्री मुट्ठी में है, जहां से मन करे वैसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है, जैसे मान लो पहली बात तो हम जो बता रहे हैं वो कर लेना आप लोग। एक बुक, एक कॉपी ले लेना प्यारे बच्चे, एक कॉपी ले लेना। फिर उसके बाद दूसरी बात, हम रोज कोशिश ये करेंगे कि 5 क्वेश्चन आपको देंगे। आपकी ये मांग है तो हम आपको पूरा करते हैं। 5 क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे न्यूमेरिकल के रूप में। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे बच्चे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन हम आपको देंगे, 5 से कम भी हो सकता है, ये नहीं करें एग्जैक्ट 5 ही, 5 से कम ही हो सकता है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन हम रोज आपको देंगे। और आप लोग करना क्या, अभी भी हम बता रहे हैं, आप लोग करना क्या कि 5 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन से कम हो सकता है, 5 क्वेश्चन से ज्यादा, लेकिन जो भी क्वेश्चन देंगे, जो भी प्रश्न हम आपको देंगे प्यारे बच्चे, उसको आप याद करना, उसको आप क्या करना, याद करना सब्जेक्टिव के रूप में। और फिर ये जो कॉपी लिए हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, जो ये कॉपी लिए हैं प्यारे बच्चे, उसमें आप लिख लेना, उसमें आप क्या कर लेना, लिख लेना। समझे, उसमें आप क्या कर लेना प्यारे बच्चे, लिख लेना। तो आपकी सब्जेक्टिव की एक अलग कॉपी हो जाएगी और आपके वो प्रश्न तैयार होंगे जो आपके पेपर में होंगे। हाँ, चैप्टर नंबर 1 से देंगे, बोलो सही रहेगा, है ना, बोलो सही रहेगा। समझ गए मेरी बात। हाँ, रिवीजन करने के लिए, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको अब बता दिए हैं। आपको कुछ नहीं परेशान हैरान होना प्यारे बच्चे, कॉपी ले लीजिए, 5 क्वेश्चन जो दे रहे हैं अब उसको पढ़ते हुए चलिए, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे जो भी हो। बस हमने अब ठाना है पहले, लेकिन प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि जब 99 नंबर आएगा तो विवेक गुरुजी का नाम एक बार जरूर आएगा, और इसको लाना है। लिखित परीक्षा हमको 70 में 69 लाना है, क्वेश्चन है 70 में 70 आना ही चाहिए। 30 नंबर की तैयारी आपके विवेक गुरुजी अगस्त में करवा देंगे, 30 नंबर की तैयारी अगस्त से कराएंगे, समझे। जब भी आएगा तो एक बार अपने प्यारे गुरुजी को याद करना। वास्तव में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस मुकाम तक पहुंचाएं, मेरा भी सपना रहता है इस बार भी बच्चे पहुंचे, आप भी पहुंचेंगे, ठीक है। बस यही चाहते थे। काफी बच्चे इस बात के लिए बार बार बोल रहे थे, है ना, इस बात के लिए बहुत बार हमसे बोले, तो इसीलिए हमने आपसे कहा, है ना। ठीक है दोस्त, बस अब मत बोलिएगा, अब चलें आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम धीरे धीरे पढ़ाते भाई, धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे, आप मेरे लेवल को समझ पाइएगा, मेरे तरीकों को समझ पाइएगा, वास्तव में आपको मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। तो चलिए भाई, चालकत्व तो खत्म हो गया। अगली हेडिंग प्यारे बच्चे आप सभी लगाना क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आप सभी बताने, अभी अगली हेडिंग लिखो, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर क्या प्यारे बच्चे, प्रतिरोधकता। ये पूरा का पूरा पॉइंट आप लोग पढ़े हैं किसमें, ये पूरा का पूरा पॉइंट आप फिजिक्स में पढ़े हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताने के प्रयास करते हैं। यदि किसी चालक की, मेरी बात ध्यान सुनो प्यारे बच्चे, यदि किसी चालक की लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई कितनी हो प्यारे बच्चे, L, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो, ठीक है। अब काफी बच्चों के मन में ये होगा प्यारे बच्चे, हाँ, काफी बच्चों के मन में ये होगा प्यारे बच्चे क्या, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है क्या। हमारा डंडा कहाँ है भाई, डंडा नहीं है क्लास में। मान लो प्यारे बच्चे रॉड रखा है, ये जानते हैं क्या है, भाई ज्यादा ऊपर नहीं कर सकते, जानते हैं यहीं से बाबू घुसेड़ के मार देंगे डंडा खींच, अगर इधर उधर पढ़ाई नहीं किया, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर नहीं है तो देख रहे हैं ना, इसी को लपेट देंगे प्यारे बच्चे।
मान लो प्यारे बच्चे ये क्या है, ये एक चालक तार है। अब आइए, ठीक है ना, ये क्या है, चालक तार है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चालक तार की लंबाई आपकी पूरी की पूरी होगी, ठीक ना, ये चालक तार की क्या होगी, पूरी की पूरी लंबाई, ये एल है, ठीक है दोस्त। और फिर प्यारे बच्चों यहाँ का जो एरिया होता है, ये एरिया, ठीक है ना, ठीक ना, ये जो एरिया होता है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक ना। यही क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो प्रतिरोध कैसे डिपेंड करेगा इस सब बातों पे, प्रतिरोध कैसे डिपेंड करेगा, तो प्यारे बच्चों जो प्रतिरोध होगा वो समानुपाती होगा किसके, एल के। तो प्रतिरोध होगा वो समानुपाती कितना होगा, एल के। मतलब ऐसा समझ लो प्यारे बच्चे, ये समझ लो, फिजिक्स वाले गुरुजी आपको ये बताएंगे, है ना, फिजिक्स वाले गुरुजी आपको बताएंगे कि इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, ठीक ना। इसका मतलब यही हो गया ना, आर समानुपाती एल के, इसका मतलब जितना ज्यादा प्यारे बच्चे, जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा क्या लगेगा, प्रतिरोध लगेगा, ठीक है ना। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, और क्या होगा, और क्या होगा, यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा प्यारे बच्चे 1 प्यारे बच्चे ए के। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से समझो, है ना, ये ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। आपको हम एक मोटा तार बना दे, आपको हम एक मोटा तार दे और एक पतला तार दे, बताना, एक मोटा तार दे और एक पतला तार दे, किसमें धारा प्रवाहित करना आसान होगा, ठीक है ना। सभी प्यारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, क्या प्यारे बच्चे, कि अगर हम आपको एक मोटा तार दे और एक पतला तार दे तो किसमें धारा प्रवाहित करना आसान होगा, मोटे तार में, मोटे वायर में। अच्छा भाई, मोटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा होगा, देखो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होगा, देखो जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना, तो प्रतिरोध उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर मान लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, तो जो उसका प्रतिरोध होगा प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बहुत पतले लेयर भी जरूरी नहीं है ना, बहुत पतले तार जरूरी नहीं होते, पतले तार होते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं। और प्रतिरोध को कम ज्यादा करने के लिए प्यारे बच्चे तमाम सारे उपकरण लगाए जाते हैं, भाई इतना ज्यादा हमको पता नहीं है, ठीक ना, फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो जो मोटा तार होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब ज्यादा होगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कम आएगा, ठीक ना। लेकिन अगर वही पतला तार होगा तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा और प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई होप इस बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक ना। हाँ, एक कह रहा है कि रावण की तरह लग रहे हैं, अच्छा रावण की तरह लग रहे हैं भाई, हाँ बताओ, रावण की तरह लग रहे हैं, ऐसा कहिएगा जी, सही है। क्या है भाई, कौशल्या कुमारी क्या है प्यारी बच्ची, आप काहे लिए एंग्री एंग्री बांदर वाला मुंह भेज रहे हैं हमारे पास, कोई दुश्मनी है क्या जी। चलिए आइए इन दोनों को मिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोनों का मिलन होगा प्यारे बच्चे समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण से, समीकरण 1 और 2 को अगर मिलाएंगे प्यारे बच्चे तो यहां पर बनेगा आर समानुपाती एल अपॉन प्यारे बच्चे ए। अब इस समानुपाती का चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसको हटाएंगे तो ये सभी लोग जानते हैं कि चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है जिसे हम रो बोलेंगे, और ए अपॉन प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, एल, एल अपॉन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ए हो जाएगा। देखो यहां पर कुछ बातें हैं, क्या क्या सारी चीजें वो लिख देते हैं पहले हम, ठीक है ना। क्या क्या बातें हैं प्यारे बच्चे, यहां पर अगर रो बराबर आपको लिखना होगा, रो बराबर ये हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन प्यारे बच्चे क्या, ये फार्मूला आप सभी याद रखेंगे और आप लोगों ने इसे फिजिक्स में पढ़ भी रखा हो, ठीक है ना। इसे फिजिक्स में आप क्या पढ़ भी लिखे होंगे, हाँ हनुमान जी लग रहे हैं, हाँ भाई क्या बात है, हनुमान जी तरीके से नहीं है भाई, लेकिन जैसे भी अच्छे हैं आप लोगों के तरीके से प्यारे हैं, ठीक ना। रो क्या है प्यारे बच्चे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रो सर है विशिष्ट प्रतिरोध, ये हमेशा याद रखना प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये काफी बच्चे भूल जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं। आर क्या है, तो आर है प्रतिरोध, आर क्या है प्यारे बच्चे, प्रतिरोध है। यहां पर जो ए है वह है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और ठीक इसी प्रकार से एल बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे, एल बराबर होगा चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, ठीक है। इतनी बातें होंगी। इक्वेशन 2 कहां से आया भाई, अच्छा ये नहीं लिखे, यहां पे भूल गए, यहां पे 2 बना दो, एक डंडा और खींच दी, ये आपका हो गया प्यारे बच्चे, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक आपको क्लियर है प्यारे बच्चे, ठीक है।
रो की जगह क्या लिख सकते हैं, स्थिरांक लिख सकते हैं, रो की जगह स्थिरांक लिख सकते हैं, लेकिन रो आपको यहां लिखना पड़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करने। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आपने अभी एक फार्मूला निकाला है, क्या प्यारे बच्चों, रो बराबर आर ए इंटू, है ना, क्या था भाई भूल गए, आर ए अपान प्यारे बच्चे, क्या मेरे प्यारे बच्चों, हम मैथ वाले बच्चे हैं तो हम कुछ कंडीशन मान लेते हैं, कुछ कंडीशन क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि यदि यदि चालक तार की लंबाई जो यल है वो 1 सेंटीमीटर हो, ठीक ना, वो 1 सेंटीमीटर हो, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक ना, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम प्यारे बच्चों दोनों बातें मान लेते हैं, ठीक ना, यदि यल बराबर 1 सेंटीमीटर हो और फिर ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कहेंगे सर यहां पर ए 1 हो जाएगा, यहां पर 1, यहां पर 1, दोनों हो जाएगा, रो बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, रो बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। रो बराबर कितना आएगा, रो बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे, यदि एकांक लंबाई हो, है ना, यदि एकांक लंबाई हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 है, ठीक ना, लंबाई कितनी हो 1 सेंटीमीटर और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 भी हो, तो प्यारे बच्चे जो प्रतिरोध होता है वही आपका क्या बन जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर क्या प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता, है ना। तो यहां पर डिफिनीशन क्या होगी, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध, क्या कहलाता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, यहां पर लिख देते हैं, प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता बोलते हैं। अभी बताइए क्या सही है, संतोष जी कह रहे हैं सर क्षेत्रफल गलत है, अच्छा देख लेते हैं, अरे भाई सही है, बस थोड़ा सा ये है कि हम लपेट के लिख दिए हैं, बाकी सही है भाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल थोड़ा सा हम मिल गया है अक्षर, आपको यहां तक सही है प्यारे बच्चे, याद हुई डिफिनीशन क्या भाई, है ना, रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है, यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर मान ले और आर ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान, इन दोनों की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो रो बराबर आर आ जाएगा, रो बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, यदि लंबाई एकांक हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो, तो जो चालक होगा, है ना, जो चालक तार का क्या बनेगा, प्रतिरोध, उसी को प्यारे बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। बोलो समझ में आया, बोलना सभी प्यारे बच्चे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, तो सभी प्यारे बच्चे इसका एक मात्रक याद रखिएगा, क्या मात्रक याद रखेंगे, ओम सेंटीमीटर, कितना होता है, ओम सेंटीमीटर। फिजिक्स वाले गुरुजी निकाल कर भी बताएंगे होंगे, ठीक ना। अरे ऋषिराज जी प्यारे बच्चे, आनंद सर का क्लास क्यों नहीं हुआ, अभी हम क्लास ले रहे हैं, मेरी क्लास 5 से 6 थी, लगभग 6:10 या 6:15 तक क्लास लिए, उसके बाद 5-10 मिनट रेस्ट किए, उसके बाद हम 11th की क्लास 7 से 8 लगभग 8-10 तक हम 11th की क्लास लिए प्यारे बच्चे। 11th की क्लास के बाद आपकी जस्ट क्लास 8:15 के बाद आपकी क्लास हुई ना, तो मुझे नहीं पता है, तो मुझे कैसे हम आपको बता दें कि क्लास हुई कि नहीं हुई, आप यहां पर कमेंट क्यों करते हैं जी, ठीक ना। ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चे, ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है, ओम मीटर भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, ठीक है प्रेम कुमार, ठीक है हीरा कुमार, हीरा बेटे, आगे बढ़े, ओम मीटर भी होता है, ओम सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता की बारी आ चुकी है, विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता की, बहुत आसान है प्यारे बच्चे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है। अगर हम आपसे बात करें प्यारे बच्चे, रो क्या है, जल्दी से आप कमेंट करिए, हम बहुत
डिटेल में नहीं लेके चल रहे हैं, बस आपको जो डिफिनेशन है वो आपको होगा। आप सभी बताइए प्यारे बच्चे, रो क्या है? रो क्या है प्यारे बच्चे? तो रो के बारे में अभी हमने आपको बताया, क्या था वो? प्रतिरोधकता थी, ठीक ना, प्रतिरोधकता थी। तो प्यारे बच्चे, हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता को कैसे प्रदर्शित करते? मेरी बात ध्यान सुनना, तुरंत याद होगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं याद रखना। प्यारे बच्चों, जो विशिष्ट चालकत्व या जो चालकता होती है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? और ये जो के बराबर होता है, ये होता है प्यारे बच्चे 1/रो के, 1/रो के। क्या आपको डिफिनेशन याद हुई होगी? कुछ दिमाग में माइंडसेट हुआ प्यारे बच्चे? कुछ दिमाग में आपके आया प्यारे बच्चे? क्या होगा, क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। बताओ, समझ में आया? ये है प्यारे बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध, और ये के जो है ये इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो है प्यारे बच्चे, वो आपका यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो डिफिनेशन यहां पर हम लिख रहे हैं आपके लिए, डिफिनेशन यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, सिंपल सिंपल सी परिभाषा है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? तो इसे कैपिटल के, कैपिटल के को हम कटप्पा बोलते हैं, कटप्पा नहीं प्यारे बच्चे, है ना, कटप्पा नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कप्पा, ठीक ना, से प्रदर्शित कर, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर और भी बातें यहां पर हम समझें, क्या आपको यहां तक क्लियर है? हाँ सर, मैथ की जगह बायोलॉजी हो सकती है, जो मन करे सो पढ़ लो बाबू, तुम्हारा राज है, तुम्हारा राज है। अभी बताओ, क्या आपको यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला यहां पर ना लिख करके यहां पर भी हम फिर से लिख रहे हैं, के बराबर 1 प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। चलिए, इतना हो गया। अब इसके हम मात्रक की बात कर लेते हैं, फिर आगे भी कुछ और भी बातें करेंगे। मात्रक, अगर हम मात्रा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो रो का मात्रा क्या होता है? मीटर, है ना, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है ना। तो यहां पर जो मात्रक होगा प्यारे बच्चे, क्या मात्रक होगा? तो इनवर्स रूप में आएगा, तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। फिजिक्स वाले गुरुजी इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताए होंगे। और करके क्या बनेगा प्यारे बच्चे? इसका मात्रक और भी लिख सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और करके प्यारे बच्चे क्या आएगा? और अथवा करके क्या आ सकता है? तो अथवा में और भी मात्रक होता है, महो सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे मात्रक हैं, इसको अच्छे तरीके से फोन करिएगा। जिसका भी एप्लीकेशन अभी भी समस्या कर रहा है, बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा है, उनको एक ही सलाह है प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, ठीक है ना। एप्लीकेशन को क्या कर लेना प्यारे बच्चों? अपडेट कर लेना। आइए प्यारे बच्चे, आगे हम बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में ये पूरा डिटेल हो गया। आइए हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं, और भी आपको जानकारी देते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले 1000 साल पहले हमने पढ़ा, 1000 साल पहले आपके साथ हमने थोड़ी देर पहले क्या किया प्यारे बच्चों? डिस्कस किया प्यारे बच्चे कि जो आर बराबर होता है, अभी एक फार्मूला पढ़े, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। और यही पढ़े थे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे। हाँ ना ना ना, एल अपॉन ए पढ़े थे ना, ये पढ़े थे, ठीक है, एल अपॉन ए ही पढ़े थे। क्या आप लोगों ने 1000 साल पहले यही पढ़ा था मेरे साथ? चरण मन उदास क्यों कर लिए? कौन मन उदास कर लिया भाई? है? कौन मन उदास कर लिया? बताइए, क्या आप लोगों ने पढ़ा? आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, पढ़े ना? ओए बाबू, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े थे। 1000 साल पहले हमने आपको पढ़ाया था, 1000 साल पहले पढ़ाया था। तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों को उल्टा करने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर? उल्टा करने पर,
ठीक है, दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। देखो उल्टा कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, 1/r बराबर 1/रो। अच्छा इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन प्यारे बच्चे l। होगा कि नहीं, बोलो यस या नो, होगा कि नहीं। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये 1/r हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा, और ये l/a हो जाएगा। अभी हमने आपको 1000 साल पहले पढ़ाया कि जो 1/r होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम g से प्रदर्शित करते हैं, है ना, ये तो बोले ना, उल्टा कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसी प्रकार से 1/रो जो होता है प्यारे बच्चों, अभी आपको 1000 साल पहले पढ़ाई इसकी भाई k होता है, ये तो बचा a अपॉन प्यारे बच्चे l। अभी हमने आपको बताया ना, ये 1/r जो होता है वो g बराबर 1/r के होता है, k बराबर 1/रो के बराबर होता है, ये a/l होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है g स्टार। अभी सेल स्थिरांक की डिफिनीशन लिखवाएंगे। ये g स्टार जो होता है ना प्यारे बच्चे, ये सेल स्थिरांक होता है। ये क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है। और ये जो सेल स्थिरांक g स्टार होता है प्यारे बच्चे, ये होता है l/a। l अपॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, a होता। उल्टा क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हम यहां पर किए, ठीक है अजीत, फार्मूला बनाने के लिए किए हैं प्यारे, निगमन कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया जी, ये आपका k नोट कर लो। यहां पर a/l है, यहां पर l/a है, तो क्या इसको प्यारे बच्चों हम क्या 1/g स्टार नहीं लिख सकते हैं। कितने मेरी बात से संतुष्ट हैं कि सर a/l है और यहां पर g स्टार बराबर l/a है। तो व्युत्क्रम आपको दिख रहा होगा, है ना, व्युत्क्रम कुछ दिख रहा होगा ना, ठीक है, व्युत्क्रम हुआ। तो प्यारे बच्चों यहां पर जहां a/l है उसको हम g स्टार लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और जब लिख सकते हैं तो आपको एक नया फार्मूला लिखकर मिलगा, k बराबर g इंटू जी स्टार, k बराबर g इंटू क्या हो जाएगा, g स्टार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या मान आपको ये दिए गए हैं, क्या क्या मान दिए गए हैं। तो g बराबर आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो g बराबर है चालकत्व, है ना। g स्टार क्या है, ये है प्यारे बच्चे सेल स्थिरांक, ठीक ना। और k क्या है, k बराबर है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। चिन्ह के बारे में बताए तो भाई, चिन्ह के बारे में ही तो बता रहे हैं, चिन्ह के बारे में ही तो बताया। जी बराबर चालकत्व, तो जी स्टार बराबर सेल स्थिरांक, और के बराबर प्यारे बच्चे आपका क्या है, विशिष्ट चालकत्व। काफी बच्चों के मन में ये होगा सर यल क्या है, ये है प्यारे बच्चे चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। और ये जो ए है ये क्या है, तो ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सभी के मान एक साथ लिख दिए हैं। क्या आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, क्या आपको यहां तक हर एक बात समझ में आ चुकी है। स्टार स्टाइलिश बना दिया भाई, जैसे बनता कलाकार थोड़ा सा कम है, मैथ के स्टूडेंट हमेशा रहे हैं, इसलिए दोस्त थोड़ा सा दिक्कत होगी। हाँ ए बारात जाना है, आए हम बाराती बारात लेके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बस चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग यहां पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, सेल स्थिरांक। अभी एक बच्चा पूछ रहा है सेल स्थिरांक होता क्या है, सेल स्थिरांक होता क्या है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा सर ये जो जी स्टार है, जी स्टार बराबर क्या होता है, l/a। जी स्टार बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक, ठीक ना। अब सेल स्थिरांक हमको पढ़ना है, सेल कांस्टेंट पढ़ना है। जी स्टार बराबर क्या होता है, l/a। एल क्या है प्यारे बच्चे, चालक तार की जो लंबाई होती है उसके बीच की दूरी है आपकी बनी, और ए जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो उनका जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं ना। चालक तार की जो लंबाई है एल, है ना, ये, और प्यारे बच्चे ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिफिनीशन लिखते हैं। क्या प्यारे बच्चे कि भैया किसी सेल के दो समांतर, किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी,
इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है? L। तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? सेल स्थिरांक कहलाता है। अरे भाई इलेक्ट्रोड शिक्षा सोनी आज ही सीख जाएंगे। नहीं, सेल सही है प्यारे बच्चे, ये जो सेल कह रहे हैं ना, सेल सही है। आज ही इलेक्ट्रोड के बारे में बता दे, बताओ। थोड़ा सा सब्र रखो प्यारे। सोनिया कक्कर पूछ रहे हैं आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार, इसके अलावा कुछ। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? थोड़ा सा सब्र रखो दोस्त, है ना, थोड़ा सा सब्र रखो। अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन अब वर्ड आया तो बता देते हैं। देखो इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, हम आपको बता। जैसे प्यारे बच्चे ऐसे एक पात्र लेते हैं, इसमें किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन को भर दिया जाता है। इसमें किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन को क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चे? भर दिया जाता है। और इसमें उसी धातु, जिस धातु के लवण का विलयन है, उसी धातु के लवण के विलयन की क्या लगा दी जाती है? छड़। लीजिए, बनकर तैयार हो जाता है प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड एक प्रकार के आपके क्या होते हैं? एनोड होते हैं, और एक प्रकार के क्या होते हैं? कैथोड होते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एनोड और कैथोड ही होते हैं, है ना। मजा नहीं आ रहा था, एक बार डांस करते हैं। और समझे? यही क्या होता है कि जिस धातु का आपको इलेक्ट्रोड तैयार करना है, उसी धातु के लवण का विलयन यहां पर भर लीजिए, और उसी लवण के विलयन की क्या ले लीजिए? धातु की छड़, और उसी छड़ को ले जाकर डुबा दीजिए, बनकर तैयार हो जाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है। और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एनोड और कैथोड। तो जो इलेक्ट्रोड और कैथोड के बीच की जो दूरी होती है, एल हो गया। और इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उसी को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना। चलो इसका मात्रक लिख लेते हैं भाई। क्या होता है प्यारे बच्चे? मात्रक। मात्रक कोई बता सकता है? क्षेत्रफल का मात्रक अगर मीटर स्क्वायर मानते हो और इसको मीटर मानते हो, तो यहां पर जो मात्रक आएगा प्यारे बच्चे, सेंटीमीटर इनवर्स होगा या मीटर इनवर्स होगा, यही मात्रक होंगे। अभी जो बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, एक बात बताओ दोस्त, क्या ये फिजिक्स में कुछ हम ज्यादा कुछ लेवल का ले जा रहे हैं? कुछ ज्यादा ले जा रहे हैं? बिल्कुल आसान तरीके। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड है वो। ठीक है, कहां भाई तथा गलत है? अरे भैया ये पूरा थोड़ा सा घुमा दीजिए ऐसे, बस क्लियर है, समझ गए ना? बोलो। ठीक है, हाँ तो अब यहीं तक हम रोकते हैं। कल की क्लास में हम यहां तक सीखेंगे प्यारे बच्चे। अब हमको भी थोड़ा सा दिक्कत है, तबीयत थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, और 3 क्लासें लगातार आज मेरी थी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ेंगे, मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्लास करेंगे। ठीक है, क्लास आगे का करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे भूल जा रहे हैं, सुनो। क्वेश्चन लिख लो भाई। हम बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं देंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे प्रश्न देंगे आज की क्लास में। ठीक ना। पहला क्रिस्टलीय याद रख लेना, जिससे हम क्या बोलते हैं? बेरवादार ठोस। अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। बेरवादार ठोस से आप क्या समझते हैं? बेरवादार ठोस से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त? इस बात को हकीकत बता रहे हैं कि अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो आपका सब्जेक्टिव क्लियर होता रहेगा। बेरवादार आप से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। अब ये मत पूछिएगा सर इसका उत्तर हमको बताइए, उत्तर ये पूरा का पूरा हम आपको सिलेबस में पढ़ा चुके हैं। सेकंड प्रश्न आपका है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? इकाई सेल, इसी का नाम है प्यारे बच्चे एकक कोष्टिका।
आपका कोष्टिका से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? एक और प्रश्न है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो प्यारे बच्चे होगा आपका बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? सिर्फ बिंदु दोष, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? इसी प्रकार से अगर हम अगले प्रश्न की ओर बात करें प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, उपशाह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं? उपशाह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें प्यारे बच्चे? 5 की बात करें, चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? समझ गए? और इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न नहीं याद हुआ तो इस बात को ध्यान रखिएगा बाबू, यहां से यही चलेगा। समझे? कि सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? एक कह रहा है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? भैया ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको अलग कॉपी में बनाने के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना? और नहीं तो फिर समझ जाओ, है ना, फिर गोली गोली चलेगी। समझ गए? कल याद होगा कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, याद होगा कि नहीं? और आर्य कह रहा एग्जाम्पल में आता है, ये एग्जाम्पल में आया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, कल सुनेंगे हम, नहीं तो फिर समझ लो। डंडा देख रहे हो ना, समझ जाइए। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी जरूर बताइएगा, ठीक है? आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी बहुत बताइएगा। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास में जुड़ करके पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हम मोटिवेट होंगे, ठीक ना, और उतना ही अच्छा हमें लगेगा, ठीक है? तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्त आप लोग जरूर बताइएगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें। मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद ये भी रखना कि जब भी मौका मिले अपनी माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप के साथ रहना, और माँ बाप को हमेशा खुश रहना, बाकी किसी चाहे खुश रखना चाहे मत ना, लेकिन माँ बाप और आपका परिवार खुश रहे, उनके लिए जो भी करना पड़े वो करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सभी को प्यारे बच्चे राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।